अब आते हैं परचेसिंग वैल्यू की पे। तो परचेसिंग वैल्यू पे जाने के लिए हमें वापस से SIMG एंड मटेरियल मैनेजमेंट परचेसिंग एंड उसके बाद हमें जाना है शिपिंग इंस्ट्रक्शन के नीचे दिख रहा है डिफाइन परचेसिंग वैल्यू की। यहाँ हम एक नया वैल्यू क्रिएट करते हैं। परचेसिंग वैल्यू की को मैं मान लीजिए यहाँ पे रखता हूँ JSRH। यू कैन डिफाइन योर ऑन कोड एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। अब मुझे यहाँ पे डेडलाइन मॉनिटरिंग मेंटेन करना है, जैसे कि फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर एंड थर्ड रिमाइंडर मैं 10-10 दिन का दे देता हूँ। इन केस अगर सेलर टाइम पे मटेरियल नहीं देता तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसे रिमाइंडर जनरेट करके दे देगा 10-10 दिन में। उसके बाद नीचे आते हैं तो GRIR कंट्रोल है। इसमें टॉलरेंस अंडर डिलीवरी एंड टॉलरेंस ओवर डिलीवरी को 10% में डिफाइन कर देता हूँ। आप देखिए ये सारा कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन कीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये क्योंकि एक मेरा डेमो सर्वर है और डेमो सर्वर पे मैं कैसे बना रहा हूँ ये मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये डिफाइन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन लिंक दी हुई है। तो यहाँ शिपिंग इंस्ट्रक्शन फील्ड में मैंने जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाया था JH, उसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद सप्लाई वैल्यूएशन सेटिंग में मैक्सिमम डिलीवरी क्वांटिटी को 90% कर देता हूँ एंड स्टैंडर्ड डिलीवरी वेरिएशन को 5%। अगर 5% अप एंड डाउन होगा तो वो अलाउ रहेगा। सब डिटेल फिल करने के बाद सेव करें। नीचे मैसेज शो हो रहा है कि डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब नीचे जो मैसेज देख रहा है बॉटम साइड में, इससे ये क्लियर होता है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है।